हु इज़ मोहनलाल चौहान? मोहनलाल चौहान वो एक माइंड जिसने बिलियन डॉलर बिजनेस खड़ा कर दिया, पार्ले ग्रुप। आज़ादी से पहले जब इंडिया आज़ादी की तरफ बढ़ रहा था तब एक ऑर्डिनरी पर्सन जो गुजरात से मुंबई शिफ्ट हुआ था, वो एक वलसाड़ के पास छोटे से गांव पालड़ी करके उस गांव में रहते थे और वो अपनी 12 साल की उम्र में बॉम्बे शिफ्ट हुए। उनका एक ही सपना था कि उनको स्यूइंग सीखना है। वो टेलरिंग बखूबी सीखे और उन्होंने अपनी 2 दुकानें खोली। एक का नाम था डी मोहनलाल और दूसरी का नाम था छीबा दुर्लभ। अब ये दोनों दुकान वो अच्छे से चला रहे। 5 बच्चे थे, माणिकलाल, पीताम्बर, नरोत्तम, कांतिलाल और जयंतीलाल। उनके 5 बच्चों को उन्होंने बखूबी ये काम सिखा रखा था। अब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब चल रहा था तब इन्होंने टेलरिंग का काम बंद करने का सोचा और कन्फेक्शनरी मेकिंग स्टोर शुरू करने का सोचा। यहाँ से शुरुआत हुई पार्ले कंपनी की। 1936 में जब वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुआ तब मोहनलाल ने सोचा कि उनके 5 बच्चे ये कन्फेक्शनरी शॉप पार्ले की कंपनी बखूबी चला रहे हैं, तब उन्होंने रिटायरमेंट का सोचा। पार्ले की हिस्ट्री कि पार्ले कंपनी कैसे शुरू हुई। पर आप ये जानते हैं कि मोहनलाल और चौहान ब्रदर्स ने ऐसी क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाई जिससे आज पार्ले कंपनी बिलियन डॉलर की कंपनी बन गई। आज हम जानेंगे यूनिक स्टोरी ऑफ पार्ले जी, उनके सीक्रेट्स, उनकी स्ट्रेटजीज एंड हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट ऑल दिस थिंग्स in your business. The first strategy is low profit margin. अब लो प्रॉफिट मार्जिन क्या था? जो उनकी ड्राइवर प्रोडक्ट थी। ड्राइवर प्रोडक्ट का मीनिंग है जो एक प्रोडक्ट जिससे वो कंपनी फेमस है, तो वो प्रोडक्ट था पार्ले जी बिस्किट। उनका दाम उन्होंने अफोर्डेबल रखा जिसकी वजह से वो छोटे से छोटे घर और परिवार तक पहुंच पाए और माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हो और उन सब लोगों के दिमाग में वो बना रहे। पार्ले जी ने ये डिसाइड कर लिया था कि हम पार्ले जी जो बिस्किट है उनका कम से कम दाम रखेंगे, तो फिर पैसा कहाँ से कमाएंगे। तो उनके जो डिफरेंट आइटम्स थी, जैसे कि पार्ले जी क्रैक जैक हो गया, पार्ले का हाइड एंड सीक हो गया, मोनाको हो गया, वो सभी बिस्किट पार्ले कंपनी के ही है। मगर वो जो एक बिस्किट पार्ले जी जो ओरिजिनल बिस्किट है उनका दाम अफोर्डेबल करके इनसे वो पैसा कमाते थे। दूसरी और इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी पार्ले जी ने क्या अपनाई, दाम उन्होंने वही रखा मगर वज़न वो लोग जो ग्राम है बिस्किट का वो कम करते गए। तो पहले जो पार्ले जी आता था वो शायद 100 ग्राम का आता था, वो 5 रुपये का पड़ता था। और अभी जब हम देख रहे हैं, आप पार्ले जी के पैकेट पे देखोगे तो उनका जो वेट है वो 65 ग्राम के आसपास आता है और उनमें भी ऐसा लिखा होता है कि 55 ग्राम का एक्चुअली पैकेट है और 10 ग्राम आपको फ्री दिया जाता है। थर्ड स्ट्रेटजी है बाइंग इंटेलिजेंस। तो बाइंग इंटेलिजेंस क्या है कि हम जो माल खरीदते हैं, जो रॉ मटेरियल आता है वो कहाँ से आता है, वो डीलर के पास से आता है या डायरेक्ट मैन्युफैक्चर जो करते हैं उन लोगों से आता है। तो जब भी आप माल खरीदो तब हमें कम से कम जो दाम पड़ता है वहाँ से लाना चाहिए। इसकी वजह से जो रॉ मटेरियल का जो दाम है उसमें से हम पैसा बचाएंगे। तो पार्ले जी कंपनी ने भी ऐसा ही किया। जब वो लोग रॉ मटेरियल खरीदने जाते तब वो लोग देखते कि कम से कम पैसा हम यहाँ पे बचाएं। चौथी स्ट्रेटजी है नील वेस्टेज। ऐसा माना जाता है कि 115 टन वो प्रोडक्शन करते हैं, उसमें सिर्फ 1% ही वेस्टेज होता है। तो नो वेस्टेज की वजह से उन लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। फिफ्थ स्ट्रेटजी है पैकेजिंग। अब पैकेजिंग में वो लोग क्या करते हैं कि एक के अंदर एक कागज़ की और ज़्यादा सजा धजा के देने की जगह उन्होंने ये एक प्लास्टिक का कवर ही रखा
और उससे भी ज़्यादा उन्होंने अपने वो जो फैमिली पैक आता है उसमें भी सिंपल प्लास्टिक का कवर ही रखा है। कोई वो ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के देने का उन्होंने नहीं सोचा। इसकी वजह से वो पैकेजिंग कॉस्ट कम हो जाता है। सिक्स्थ है स्ट्रेटजी लोकेशन ऑफ फैक्ट्रीज। अब उन्होंने क्या किया कि अलग अलग जगह जहाँ पे ज़्यादा बिकता था वहाँ पे लॉजिस्टिक का दाम कम करने के लिए उन्होंने वहाँ पे फैक्ट्रीज लगा दी, और उसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे प्रोडक्शन होने लगा। प्रोडक्शन होने की वजह से वो जो लॉजिस्टिक का टाइम और पैसा दोनों बच गया है। मल्टीपल प्राइस वेरिएंट्स। अब ये क्या होते हैं, इन लोगों को अच्छे से पता है कि इंडिया में न्यूक्लियर फैमिली भी है, कहीं फैमिली जॉइंट फैमिली भी है, और कई लोग वो बहुत बड़ी फैमिली में भी रहते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, अलग अलग टाइप के पार्ले जी के पैकेजिंग शुरू किए। जैसे एक 2 रुपये का पार्ले जी का बिस्किट भी आता है और एक फैमिली पार्ले जी बिस्किट का पैक भी आता है। तो सब लोग अपनी ज़रूरियात की रीत से वो खरीद पाए। पार्ले ने क्या सोचा, कहीं कोई बिस्किट इंडस्ट्री रिस्क में आ गई तो क्या होगा। तो उन्होंने अपने बहुत सारे पार्ले के प्रोडक्ट तो निकाले ही थे, पर उसके अलावा पार्ले रस्क निकाला जो हर घर में चाय के साथ खाया जाता है। अब इससे आगे बढ़े तो उन लोगों ने चॉकलेट इंडस्ट्री पे कब्जा किया। पहले जब पार्ले कंपनी शुरू हुई थी तब भी उन्होंने ऑरेंज कैंडी से शुरू किया था। फिर उन्होंने पार्ले जैसे मेलोडी हो गई, कच्चा मैंगो बाइट हो गया, वो सब चॉकलेट्स और कैंडी फिर शुरू की उन्होंने मेलोडी, पार्ले मैंगो बाइट, ऐसे सुपर फेमस ब्रांड और लोकप्रिय ब्रांड मार्केट में लाए। तो पार्ले ग्रुप ने क्या किया, पहले उनका ड्राइवर प्रोडक्ट था पार्ले जी बिस्किट, फिर उन्होंने फोकस हटा के पार्ले अलग अलग टाइप के बिस्किट शुरू किए, फिर उनमें से फोकस हटा के पार्ले रस्क शुरू किया, पार्ले रस्क से थोड़ा फोकस हटा के पार्ले चॉकलेट शुरू की। वो लोग यहीं पे नहीं रुके, उन्होंने फिर से चालू किया फ्रेश हार्वेस्ट पल्सेस। उनमें वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरीके की दाल के पैकेजिंग करते हैं और उनका सेलिंग करते हैं। देखते ही देखते पार्ले जी इनमें भी आगे बढ़ गया। इस केस स्टडी, पार्ले जी की केस स्टडी हमें सिखाती है कि कैसे प्रोडक्ट के दाम को कंट्रोल में रख के टर्नओवर बढ़ाया जा सकता है।